बंद स्टील के दरवाजे के अंदर अकलनीय खुशी से छिपा हुआ, लेकिन मस्ती करने से पहले, लेकिन पुरुषों को पहले सुविधा के लिए एक कंटेनर खोजना होगा। फिर उसने अपने चमड़े के जूते उठाए और खुशी खुशी पी गए। हालांकि इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है, लेकिन यह मेरे द्वारा हाल ही में निर्मित है। 7 घंटे पहले आदमी की नींद खुलती है और वो खुद को एक गुप्त कमरे में पाता है। अकथनीय रूप से वो फौरन बंद स्टील के दरवाजे की ओर खींचा चला गया, तो फौरन आगे बढ़े और हत्थे को जोर से धक्का दिया। फिर स्टील के दरवाजे पर जोर से पटका, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा, पता चला आज अप्रैल फूल डे है। उस आदमी ने सोचा कि यह उसकी गर्लफ्रेंड थी जो उस पर चाल चल रही थी। मैंने एक राहत की सांस ली। इस समय वो गुप्त कमरे को ध्यान से देखने लगा। ऐसा लगता है कि गुप्त कक्ष में कोई तंत्र नहीं है। मैंने कोने में कैमरा भी नहीं देखा। उस आदमी को तुरंत याद आया कि उसकी जेब में अभी भी एक मोबाइल फोन है। ये पता चला कि कोई संकेत नहीं था। चारों ओर हिलाने के बाद उसने जल्दी से यहाँ एकमात्र धातु कैबिनेट पर अपनी जगह स्थापित की, लेकिन कैबिनेट का दरवाजा बंद है। वो आदमी खाई के करीब झुक गया और अंदर झांकने लगा। मैं तुरंत एक अजीब गंध से अभिभूत हो गया। आदमी तुरंत रुचि खो देता है। फिर मैं ऊबकर दीवार के नीचे बैठ गया। मैंने सोचा था कि जब मेरी गर्लफ्रेंड ने खूब मस्ती की होगी तो उसे बाहर कर देंगी। सो अचंभित होकर सो गया, लेकिन जब वो फिर से उठा, स्टील का दरवाजा अभी तक नहीं खुला है। अब आदमी पागल है, अपना असंतोष प्रकट करने के लिए दहाड़ते हुए, लेकिन चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, स्टील के दरवाजे अभी भी कसकर बंद हैं। अचानक क्रोध में वो आदमी टीन की अलमारी को पागलों की तरह पीटने लगा। जब मैं कैबिनेट देखता हूँ तो मुझे पाद भी नहीं आता। वो और भी क्रोधित है। अचानक उस आदमी को लाइट ट्यूब में कुछ ऐसा मिला जो जाना पहचाना लग रहा था। वो कुंजी निकली। उस आदमी ने तुरंत चिराग बुझा दिया। टिन कैबिनेट का ताला खोलने के लिए चाबी लें। निश्चित रूप से इसे सफलतापूर्वक खोल दिया गया था। ये पता चला कि अंदर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग उपकरण का एक सेट था और एक हथौड़ा और एक छेनी। उस आदमी ने फौरन हथौड़े से स्टील के दरवाजे को छेनी के लिए उठा लिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्टील का दरवाजा बेहद सख्त होगा। मैं गड्ढा भी नहीं खोद सकता। आदमी निराश है। धातु कैबिनेट के खिलाफ एक और निर्दयी पिटाई। तभी दीवार के एक छोटे से छेद पर उसकी नजर पड़ी। मनुष्य ने सोचा कि यह एक संकेत हो सकता है। तुरंत मैंने इसे जोर से छेना। लंबे समय के बाद नहीं, अंततः वो एक छेद काटने में सफल रहा। आदमी उत्साहित के माध्यम से ड्रिल। हालांकि जब वो रेंगते हुए आया तो उसने पाया ये फिर वही गुप्त कमरा निकला। अभी भी एक बंद स्टील का दरवाजा है। फर्क सिर्फ इतना है, ढक्कन के साथ एक ताबूत है। आदमी सावधानी से ताबूत का ढक्कन खोलता है। अंदर सोई हुई महिला निकली। वो आदमी बड़ा जिज्ञासु था। छेनी उठाई और महिला के सीने में घोंप दिया। महिला अपनी स्कर्ट ऊपर उठाती है और पेशाब करने वाली होती है। एक आदमी वास्तव में अंदर घुस गया। महिला अपने बट को उठाती है और डर के मारे चिल्लाती है। आदमी ऐसा लगता है जैसे उसे परवाह नहीं है। चमड़े के जूते भी उठा लिए और महिला को जूते में ही पेशाब करने दिया। महिला अंग्रेजी नहीं समझ सकती। वो आदमी वहीं इशारे करता रहा। कहा कि वो 3 दिन से इसी चेम्बर में फंसा हुआ है। इतना प्यासा, इसलिए मैं एक महिला से कुछ ऊर्जा प्राप्त करना चाहता हूँ। महिलाएं उन्हें बुरे आदमी के रूप में नहीं देखती हैं। आदमी को घुमाओ। वास्तव में उसे गर्म अज्ञात तरल का एक बुलबुला दिया। उस आदमी ने तुरंत हड़बड़ी में उसे ले लिया। इसे ऊपर उठाएं और एक घूंट लें। स्त्री को देखना थोड़ा टेढ़ा है। फिर वो आदमी ताबूत में चला गया, थक गया और सो गया। लेकिन महिला ने मौका पाकर छेनी उठा ली। चुपचाप आदमी के पास आया। ये पता चला है कि उसने पेशेवरों और विपक्षों का वजन करने के बाद आदमी को आराम नहीं करने देने का फैसला किया। जल्दी करो, उठो और दीवार खोदना जारी रखो। ऐसे में वे जल्दी आउट हो सकते हैं। आदमी असहाय। मुझे फिर से खुदाई शुरू करनी पड़ी। स्त्री पुरुष के आज्ञाकारी रूप को देखती है। मुस्कान दिखाकर खुशी हुई। जल्द ही आदमी अधिक से अधिक थक जाता है। महिला ने उसके बगल में लिटिल एप्पल गाना शुरू किया, पुरुषों को खुश करने के लिए। इसे सुनते ही आदमी तुरंत ऊर्जा से भर जाता है। मैंने अपना हाथ भी जोर से मारा ताकि प्रगति में विलंब न हो। दोनों को एक साथ काम करना शुरू करना पड़ा। आदमी छेनी पकड़े हुए, तोड़ फोड़ के लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं। अचानक मेरे पीछे का स्टील का दरवाजा हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। दोनों उत्साह से दौड़ पड़े, लेकिन स्टील का दरवाजा भी मुड़ा और तुरंत बंद हो गया। दो असहाय केवल दीवार खोदना जारी रख सकते हैं। इस समय स्टील का दरवाजा अचानक फिर से हिल गया। दोनों फिर से जांच करने पहुंचे, लेकिन स्टील का दरवाजा तुरंत फिर से बंद कर दिया गया। अब आदमी को नियम मिल गए। ये पता चला है कि यह स्टील का दरवाजा शर्मीला है। केवल जब वे अपना सिर घुमाते हैं ये शोर करता है। इस अनुमान का परीक्षण करने के लिए दोनों एक साथ स्टील के दरवाजे का सामना करते हैं। धीरे धीरे पीछे चलना, जैसा कि एक आदमी की उम्मीद है। स्टील का दरवाजा अब वास्तव में खुला है। उस आदमी ने अपनी उत्तेजना को दबा दिया और स्टील का दरवाजा खोल दिया। प्रवेश करने के बाद यह एक और गुप्त कमरा निकला। चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के बीच में एक खुदी हुई कब्र है। ऐसा लगता है कि यह उस ताबूत के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। महिला तुरंत सीक्रेट रूम के स्टील के दरवाजे की ओर भागी। इतना जरूर है, ये भी कसकर बंद है। दोनों को तुरंत झटका लगा। इस समय महिला ने अभी अभी विधि आजमाने का सुझाव दिया, तो दोनों कब्र में कूद गए। स्टील गेट का सामना करते हुए
नतीजतन बैठने वाले पैर सुन्ना हो जाते हैं। स्टील का दरवाजा बिल्कुल नहीं हिला। दोनों निराशा में पड़ गए। उस आदमी ने 3 दिन से न तो कुछ खाया है और न ही पिया है। 2 बड़े गड्ढों को खोदने में काफी समय लगा। वो इसे अब और नहीं ले सकता। अगर तुम जीना चाहते हो, बस खाने के लिए कुछ पाने का तरीका खोजना है। अत्यधिक पतन के तहत उस आदमी ने जल्दी से अपनी नजर अपने बगल वाली औरत की तरफ घुमाई। पुरुष ने महिला पर धारदार हथियार से तान दिया। कमजोर, उसे जीवित रहने के लिए इस समय कुछ खाना चाहिए। वे यहाँ 3 दिन और 3 रात से फंसे हुए हैं। इस अंतिम क्षण में जो ज्यादा निर्दयी होगा उसे जीने की ज्यादा उम्मीद होगी। लेकिन आदमी अभी भी अंत में ऐसा नहीं कर सका। वो पहले से ही अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए बेताब है। मैं पहले से खोदी गई इस कब्र में केवल लंगड़ा कर लेट सकता हूँ। आदमी को मरता देख रही महिला बस अपने हाथ मिलाएं और एक बड़ी बीप भेजें। वो इस तरह एक आदमी को जगाए रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक बार जब आप सो जाते हैं फिर कभी नहीं उठ सकता। तब महिला ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आदमी को घसीटकर कब्र से बाहर निकालना। यह आदमी कुछ नहीं कर सकता। महिलाएं केवल खुद पर भरोसा कर सकती हैं। वो सीधे स्टील के दरवाजे पर गई, निचोड़ने के लिए बेताब। परिणाम प्रयास की बर्बादी है। महिला एकदम से गिर पड़ी। ऐसा लगता है कि वो वास्तव में यहाँ आदमी के साथ मरने वाली है। आंसू बह निकले। फिर महिला पुरुष के पास गई। आदमी के मुंह के आंसू सावधानी से पोंछो। उस आदमी ने जल्दी से आंखें खोली। विदाई के इस क्षण में जिस तरह से एक महिला एक पुरुष को देखती है वो कोमल हो जाती है। फिर दोनों ने साथ में कुछ मजेदार किया। ये भाग बहुत रोमांचक नहीं है। मैं इसे सबके लिए छोड़ दूंगा। जल्द ही थके हुए दोनों जमीन पर गिर गए। मुझे नहीं पता कि कितना समय हो गया है। स्टील का दरवाजा अचानक फिर से हिल गया। वो आदमी तुरंत जाग गया। मेरे बगल वाली महिला को जल्दी से जगाओ। पता चला कि स्टील का दरवाजा खुलने वाला है। दोनों ने तुरंत खड़े होने के लिए एक दूसरे का सहारा लिया। फिर वापस स्टील के दरवाजे पर तेजी से लड़खड़ाना। स्टील का दरवाजा धीरे धीरे खुलने के साथ एक पल के लिए दोनों सन रह गए। स्टील गेट के बाहर एक परियों का देश जैसा स्वर्ग बन गया। मैं नहीं जानता कि आम दुनिया से कितनी गुना बेहतर है। दोनों तुरंत उत्साह से चले गए। वे दोबारा इस पिंजरे में कष्ट नहीं सहना चाहते। कहानी का अंत। पूरी फिल्म में केवल 2 अभिनेता और एक खाली कमरा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कहानी वास्तव में जीवन के बारे में है।